पुरस्कार मिला है, ये हमारे सिरसा जिला के लिए भी बहुत खुशी की बात है, हमारे गांव के लिए भी और व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए भी। जो काम सफाई के लिए जो सरकार करवाती है उन नॉर्म्स को पूरा करने के बाद ये पुरस्कार हमें मिला है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। सिरसा जिले के लिए वाकई खुशी की खबर है और एक सम्मान की बात है कि इस बार स्वच्छ ग्राम सम्मान है वो ग्राम पंचायत ढुकड़ा को मिला है। इस वक्त हम ढुकड़ा गांव में हैं और ये गांव में चाहे स्कूल की बात करें, चाहे लाइब्रेरी की बात करें, चाहे और गलियों की बात करें, गाँव में स्वच्छता के लिए ये पुरस्कार है वो दिया गया है। प्रदेश स्तरीय सम्मान है जो कि पंचायत विभाग की ओर से दिया गया है। खुद पंचायत मंत्री ने गांव के सरपंच राजेंद्र सिंह है उनको सम्मानित किया है और ये सम्मान दिया है। हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं प्रमोद जी आपका एवं पूरी सड़कनामा की टीम का एवं दर्शकों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे गांव में पहुंचे हैं। साथ ही साथ हमारे सबके लिए इस समय त्यौहार आ रहा है, दीपावली का त्यौहार, जो कि एक संदेश देता है कि हम दीप जलाएं, ना कि पटाखे चलाएं, बारूद को हटाएं, बल्कि दीप जलाएं। ये प्रतीक है। आप सबको भी इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी प्रदेशवासियों को, गांववासियों को, कि आप सबके लिए खुशियां लेकर के आएँ। दूसरी बात ये है कि जो पुरस्कार मिला है ये हमारे सिरसा जिला के लिए भी बहुत खुशी की बात है, हमारे गांव के लिए भी और व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए भी। जो काम सफाई के लिए जो सरकार करवाती है उन नॉर्म्स को पूरा करने के बाद ये पुरस्कार हमें मिला है। तो पंचायत मंत्री ने खुद गांव की पंचायत को सम्मानित किया है। स्वच्छता की बात करें तो क्योंकि स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए ग्राम पंचायत की बड़ी भूमिका होती है, क्या क्या क्राइटेरिया इसको देख करके रखा गया था कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी जिस पर ग्राम पंचायत है वो खरा उतरी? सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जो शिक्षा के मंदिर हैं, जैसे स्कूल हैं, इसके साथ साथ जो शुरुआती पहलू हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, आपके पुस्तकालय हैं, आपका बस स्टैंड है, आपके गांव के जोहड़ हैं, आपके पानी निकासी की जो व्यवस्था बनाई गई है, इन सब क्राइटेरिया को देखते हुए सरकार ने जो डेकोरम बनाया था वो सारी चीज़ें पूरे करने के लिए कंपटीशन हुआ था पूरे स्टेट का। उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए सभी पंचायतों से आवेदन लिए गए थे, तो उसमें जो है हमारे साथ अन्य पंचायतों ने भी वो चीज़ें अप्लाई की थी, लेकिन उसमें सारे जब क्राइटेरिया देखे गए तो ग्राम पंचायत ढुकड़ा का उसमें नंबर आया और माननीय हमारे मंत्री महोदय श्रीमान कृष्णलाल जी पंवार साहब ने हमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ये पुरस्कार और सम्मान दिया। साथ ही साथ मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा सभी आपके दर्शकों के माध्यम से भी, और कि जो अन्य पंचायतें हैं वो भी सिरसा ज़िला में अनोखे कार्य कर रही हैं। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि सिरसा ज़िला में अनेकों पुरस्कार की झड़ियाँ लग जाएं, क्योंकि इस बार जो पंचायतें बनी हुई हैं वो उनकी जो सोच है वो इस मकसद से है कि हमारे गांव को आगे बढ़ाएं। जैसे गांव के अंदर जिम बनाना हो, गांव के अंदर पुस्तकालय बनाना हो, अभी हमने स्कूल के अंदर ही दूसरा पुस्तकालय बनाया है, पूरे स्कूल को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया है। सारे स्कूल स्टाफ का, बच्चों का, ग्रामवासियों का संपूर्ण सहयोग मिलता है और हमारी पंचायत के सभी जो हमारे मेंबर हैं पंचायत के उनका भी सहयोग मिलता है। और ख़ास बात ये है कि हमारे गांव के जितने भी पूर्व सरपंच हैं उनका भी हमें सहयोग मिलता है। साथ ही साथ सिरसा जिला में अनेक पदाधिकारी हैं, हमारे जिला प्रशासन की टीम है, चाहे हमारे डीसी साहब हों, सीओ साहब हों, बीडीपीओ साहब हों, पंचायत सेक्रेटरी हों, सभी का एक टीम के तौर पर काम करने के साथ सहयोग मिलता है। और दीपावली के इस अवसर पर सभी को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने अपने गांव में भी, अपने वार्ड में भी अच्छा काम करें, देश का नाम रोशन करें और सबको आगे बढ़ाएं। सर, अगर ग्राम पंचायत में क्योंकि करीब 3 साल है वो कार्यकाल हो जाएगा, कितने जो है राशि है वो खर्च की जा चुकी है गांव के विकास कार्यों की बात करें तो? गांव के विकास कार्य में जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हमने कई सारी इंटरलॉक गलियों का निर्माण भी किया है। जहाँ जो ज़रूरत पड़ती है वाटर लॉगिंग के काम होते हैं, जल निकासी के अलग अलग प्रक्रिया है, उसके माध्यम से काम हुए हैं। तो तकरीबन हमारी जो पंचायत है हर वर्ष जो जो हमारे सामने काम पंचायत के सामने आते हैं उनको पूरा करती जा रही है। और तकरीबन यही है कि हमारे गांव में 4 सड़कों का भी निर्माण हुआ है, राज्य सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है।
तो जिला प्रशासन से भी बहुत सारे सहयोग हमें मिलते हैं। कुल मिलाकर के हम देखें तो 5-7 करोड़ के आसपास की राशि जो है हमारे गांव में खर्च हुई है। और इसी के बलबूते चहुमुखी, चाहे महिला संस्कृति केंद्र हो, ढुकड़ा में बन रहा है, महिलाओं के लिए भी काम हो रहे हैं, आंगनवाड़ी के काम भी हो रहे हैं, गलियों के भी काम हो रहे हैं। गाँव में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो सार्वजनिक है, जो पंचायत के दायरे में आती है, उन सब चीज़ों के काम गांव ढुकड़ा के अंदर हो रहे हैं। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। एक बार फिर मैं ग्राम पंचायत को बधाई दे रहा हूं कि उनको प्रदेश स्तरीय स्वच्छ ग्राम सम्मान है वो मिला है, और उनके काबिलियत को देखते हुए, क्योंकि गांव में चाहे स्वच्छता की बात करें तो बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान है वो यहाँ पर रखा जाता है। इसके साथ साथ चाहे स्कूल की बात करें, पूरी तरह से गाँव है वो मॉडल गाँव की श्रेणी में वो आ चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।